आज हम आपको पैंट की थैली बनाना बताएंगे। जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर इसी तरह से आप कटिंग करेंगे तो एक पैंट में 2 थैली तैयार होंगी। सबसे पहले एक हमें सीधी लाइन खींच लेनी है और इसी लाइन से हमें कटिंग करनी है। जहाँ से ये हमारी बीच की सिलाई लगी है, यहीं से हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कपड़े को कट करके निकाल लेना है, यहाँ से कट कर लेना है। और जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ, आप अगर इसी तरह से कटिंग करेंगे तो एक पैंट में 2 थैली तैयार होंगी। अब हम इसे उल्टा कर ले रहे हैं और इसकी किनारे की सिलाई तोड़नी है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिस साइड से डबल सिलाई लगी है उस साइड से नहीं तोड़ना है। जिस साइड से सिंगल सिलाई है वही सिलाई हमें खोल देनी है इस तरीके से। और यहाँ पर मोटा कपड़ा है तो कट कर लेना है और इसी तरह से हम इसे भी खोल देंगे। फिर मैंने इसे उसी तरह से सीधा करके सबसे पहले हमें सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ना है। फिर हमें जितनी लंबी थैली बनानी है वहाँ से एक निशान लगा लेना है। तो हमें 14 इंच लंबी थैली बनानी है, तो एक निशान मैंने 14 इंच पर लगाया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया जो हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। फिर यहीं से हमें कट कर देना है। ये देखो मेरा एक पार्ट कट के रेडी हो गया। अब हमें इसी तरह से ये कपड़ा इस पर उठा कर रखेंगे, सीधा करके रखेंगे और फिर जो मैंने अभी काटा है उसको मैं इसी पर रख लूँगी और इसे भी यहीं से कट कर दूँगी। और जो ये कपड़ा हमारा कटिंग में बचेगा, इससे मैं दूसरी थैली किस तरह से बनाऊँगी वो भी बताती हूँ। फिर हमें एक पार्ट सीधा रखना है और इसके बाद फिर एक पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखना है और फिर हमें इस तरह इस पर सिलाई लगा देनी होगी चारों साइड में। एक पार्ट हमारा कट के रेडी हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की कटिंग करेंगे। जो ये कपड़ा हमारा बचा है इसमें चौड़ाई कुछ कम है, तो इसके लिए हम जो अभी ऊपर की साइड का कपड़ा कट करके हटाया था हम उसी से निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगी। हमारी इसमें 2 थैलियाँ बनेंगी। पहले हम इसे सीधा कर लेंगे। एक साइड कपड़ा ज़्यादा चौड़ा है और एक साइड कम है, तो इसे हम दोनों साइड से सीधा कर लेंगे। अब हमें इसकी चौड़ाई कम है तो इसके लिए कपड़ा जो अभी हमने फेंका था उसी से कट करेंगे। ये देखो मैंने सीधी सीधी पट्टी का निशान लगा लिया है और इतनी चौड़ी पट्टी इसमें कट कर लेंगे। फिर सिलाई कैसे करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इसी साइड हमें इस कपड़े को रखना है और इतनी चौड़ी इस साइड भी कट कर लेनी है। अब हमें इसमें ऊपर टांगने के लिए जो बद्दी लगाई जाती है उसके लिए कपड़ा कट करना है डोरी के लिए। तो इसके लिए 1.5 इंच या 1 इंच के लिए कपड़ा ले लीजिए, 2 इंच, और उसी तरह सीधी पट्टी कट कर लीजिए। ये पीछे की साइड से मैं निकाल रही हूँ और आगे की साइड जो निकाला था वो मैं इसी में एडजस्ट करूँगी। फिर इसमें रखना है और जिस तरफ से हमें खुला रखना है उस तरफ से हमें फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है। ये देखो जिस तरह से मैं रख रही हूँ इसी तरह से रखना है और सिलाई लगा देनी है। जिस साइड से हमें खुली रखनी है थैली उसी साइड पर ये मैं कपड़ा पलट के निशान लगा सिलाई लगा रही हूँ। ये हमारी सिलाई लग के रेडी हो गई। अब हमें दूसरे पार्ट पर भी इसी तरह से सिलाई लगा देनी है।
ये हमारी दूसरे पार्ट की भी सिलाई हो गई। ये देखो दोनों साइड सिलाई हो गई है। जिस तरफ से सिलाई मैंने रखी है ये हम खुला रखेंगे। तो मैंने एक पहले नीचे पार्ट रखा, उसके ऊपर एक पार्ट रखा है। अब हम किनारे से सिलाई लगाते चले जाएंगे। फिर जब यहाँ पर आएंगे तो फिर इसे घुमा लेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें बंद कर देना है। ये देखिए हमारी नीचे की साइड थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन लिया था, तो आप नीचे की साइड थोड़ा ज़्यादा कपड़ा छोड़ें जिससे ये खुले नहीं और फटे नहीं थैली। ये हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई। ये देखो हमारा थैला बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे आगे की साइड इसमें डोरी लगाएंगे। तो जो पट्टियाँ मैंने पीछे की साइड से कट की थी उसी को मैंने लिया है और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। पट्टी के लिए हमें बराबर कपड़ा मोड़ना है। मोटी और कहीं पर मोटी और कहीं पर पतली पट्टी नहीं बनानी है। यहाँ पर कपड़ा थोड़ा मोटा है तो यहाँ पर हम अगर आपकी सिलाई नहीं चलती है तो इसे मशीन को थोड़ा सुई उठाकर इसे निकाल दीजिए और फिर आगे की साइड सिलाई लगा देना इस तरह से। इसी तरह से हमें दूसरी पट्टी भी रेडी कर लेनी है। ये हमारी दोनों डोरी रेडी हो गई है। अब हमें जिस साइड खुला रखना है वहाँ से जो बीच की दूरी है उसकी नाप लेनी है। बीच जहाँ से बीच की लंबाई है 7 इंच पर हमारा बीच का निशान आया है, तो 2 इंच इस साइड और 2 इंच इस साइड पर निशान लगा लेना है। यहीं पर हमें डोरी लगानी है। हमारे थौले की चौड़ाई 14 इंच है, इसलिए 7 इंच पर बीच का निशान लगाया है और वहीं से 2 इंच इस साइड लगा लेना है और 2 इंच उस साइड। और यहाँ पर हमें डोरी लगाने के लिए यहाँ पर हमें पक्की सिलाई कर देनी है। घुमा घुमा कर इसी तरह मशीन को उठाते जाना है और सिलाई लगा देना है जिससे यहाँ से ये खुले नहीं। यहाँ पर हमें पक्का कर देना है। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इसी तरह से लगानी है और सिलाई को पक्की कर देनी है। अब जो निशान ये लगाया था मैंने इसी साइड पर ये पट्टी रख रही हूँ और आपको ये देखकर पट्टी रखनी है कि उस साइड सिलाई मैंने पट्टी डोरी की बाहर की साइड थी तो इस साइड भी डोरी की सिलाई बाहर की साइड ही हो और इस साइड भी इसी तरह से पक्का कर देना है। उसी नाप से मैंने इस साइड भी निशान लगा लिया। जिस तरफ मैंने उस तरह डोरी लगाई थी उसी तरह
यहाँ पर निशान लगा लिया है और जो निशान मैंने लगाया है उसी के अंदर रखनी है और सिलाई लगा देनी है उसी तरीके से। देखो दोनों साइड हमारी डोरियाँ लग के रेडी हो गई, एक थैला हमारा तैयार हो गया है। अब मैं आपको दूसरा थैला बताऊंगी किस तरह से बनाया है। सबसे पहले मैंने जो पट्टियाँ आगे की साइड से कट की थी उनको एक साथ जोड़ लेंगे। अब इसे सीधा करके सिलाई लगा देंगे जिससे हमारी सिलाई खुले नहीं। जो हमारी पट्टी एक छोटी और एक बड़ी थी तो इस तरह से हमें इसे बराबर कर लेना है। अब हमें थैली का एक भाग रखना है और जो ये पट्टी मैंने अभी कट करके जोड़ी थी उसको उसी के ऊपर उल्टा रखेंगे। सिलाई करते समय एक नीचे का पार्ट सीधा और ऊपर का पार्ट उल्टा रखना चाहिए। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से मैंने इसमें ये पट्टी जोड़ दी है। फिर हमें इसे इस तरह से खोलना है और जो थैली का दूसरा भाग है उसको हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। और जो ये पट्टी मैंने लगाई थी ये पट्टी हमारी साइड में चौड़ाई के मार्जिन में आ जाएगी। अब इसे भी हमें इसी में जोड़ देना है। फिर हमें जिस साइड से खुला रखना है उस साइड सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़ के सिलाई लगा देनी है। जैसे मैंने उसमें लगाया था उसी तरह इसमें, और ये दोनों पार्ट एक साथ जुड़े हैं तो इसमें हम पूरी सिलाई एक साथ लगा देंगे जिस साइड से हमें थैली खुली रखनी है। अब हमें इसी तरह इसे भी जोड़ देना है। जिस तरह से मैंने उसे जोड़ा था उसी तरह से इसे भी किनारे से पहले सिलाई पक्की कर लेनी है और फिर यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है। अब इसी तरह जिस तरह साइड हमें थैली का मुंह खुला रखना है उस साइड मैंने एक निशान बीच पर लगा लिया और यहाँ से 2 इंच इस साइड और 2 इंच इस साइड एक निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पर इसी तरह से डोरी लगा देनी है। जैसे मैंने उसमें लगाया था वैसे ही इसमें भी लगा देनी है। सेम वही तरीका है और हमारा थैला बनके रेडी हो गया। देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।